दोस्तों एजेंट पोर्टेबिलिटी रूल यानी आईआईडी का जो एजेंट पोर्टेबिलिटी रूल वाला जो सिस्टम था जिसको लाने की कोशिश की जा रही थी उसके फॉलोअप में हम काफी समय से लगे हुए हैं और काफी सारे वीडियोस में हमने पहले इसके इन्फॉर्मेशन भी डाली है। यानी जैसे जैसे अपडेट हमने आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है और इसी अपडेट के ऊपर हम अपने रिसर्च पे लगे हुए थे कि जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपको आप तक सबसे पहले पहुंचाए। फाइनली आईआईडी ने एजेंट पोर्टेबिलिटी रूल के क्या क्या रूल होंगे इसके बारे में जिक्र कर दिया है, इसके बारे में अपने अपडेट दे दिए। इसी रूल के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि कौन सी पॉलिसी एजेंट पोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, कौन सी पॉलिसी पोर्टेबिलिटी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एजेंट को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एजेंट पोर्टेबिलिटी किस माध्यम से होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि इस तरीके की कोई भी खबर आए तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के 4 कारण हैं जिनमें से कोई भी एक कारण आप चूज कर सकते हैं। पहला कारण, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा कारण कि हमारी एजेंट जो कम्युनिटी है, एजेंट जो भाई है, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, यानी हम किसी भी बात को जब हम करते हैं उसकी हमारी वैल्यू अपग्रेड हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है, ये हो गया। और चौथा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई भी एक कारण आप चूज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल भी मेंटेन रहे और आपको भी खबरें टाइम टाइम पे मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो दोस्तों इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम खबर पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों खबर है आईआईडी की तरफ से एजेंट पोर्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे 4 मेन बातें की गई है एजेंट पोर्टेबिलिटी को लेकर के, जिसके जो हम बताने वाले हैं आपको। इंफॉर्मेशन पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी भी पूरी हो सके। पहली बात की गई है कि कौन सी पॉलिसी पे एजेंट पोर्ट होगा। तो बता दें आपको, आईआईडी ने कहा है कि वो पॉलिसी जिसको हम ऑर्फन पॉलिसी कहते हैं, यानी जो अनाथ पॉलिसी है जिसका कोई मालिक नहीं है, मतलब एजेंट या तो मर चुका है या तो टर्मिनेट हो चुका है या सर्विस नहीं दे रहा, मतलब खत्म हो गया, उन पॉलिसी को एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। यानी जिन पॉलिसी पे एजेंट की सर्विस नहीं है, ऑर्फन पॉलिसी। तो ये क्लियर हो गया कि जो पॉलिसी सर्विस लायक नहीं है, जिसमें मतलब सर्विस नहीं मिल रही है, वो पॉलिसी एजेंट की पोर्टेबिलिटी में जा सकती है। अब इसमें कौन सी पॉलिसी नहीं कवर होंगी वो बता देते हैं। जिस पॉलिसी का प्रीमियम अपडेटेड है, यानी पूरा प्रीमियम जमा हो चुका है, उस पर कोई एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो पॉलिसी सिंगल प्रीमियम की, उस पर भी कोई एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा ग्राहक को। और जो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उस पर भी कोई सर्विस नहीं मिलेगी एजेंट की, यानी पोर्टेबिलिटी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी मोटा मोटा कहें तो सिर्फ उसी पॉलिसी पे एजेंट पोर्टेबिलिटी ऑप्शन लागू होगा जो पॉलिसी रनिंग है, इन फोर्स है और जिसका प्रीमियम अभी बाकी है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी पॉलिसी का टर्म 15 साल है और 3 साल उस पॉलिसी को चले हुए हैं और वहां पे एजेंट उसका टर्मिनेट हो गया है या नहीं रहा है सिस्टम के अंदर, तो वहां पे वो पॉलिसी की एजेंट पोर्टेबिलिटी लागू होगी क्योंकि उसका प्रीमियम अभी 13 साल बाकी है, तो वहां पे एजेंट पोर्टेबिलिटी का सिस्टम लागू होता है। लेकिन कोई पॉलिसी 15 साल के टर्म के लेकिन प्रीमियम सिंगल है, तो वहां पे कोई सर्विस की जरूरत नहीं है, तो वहां पे साफ आईआईडी ने मना कर दिया कि इस तरीके की पॉलिसी एजेंट पोर्टेबिलिटी पे लागू नहीं होगी। कोई पॉलिसी का प्रीमियम भी पेड हो चुका है, मतलब 15 साल की पॉलिसी थी और 20 साल बाद मैच्योरिटी आनी उसकी, या 16 साल की पॉलिसी है 25 साल बाद मैच्योरिटी आनी, यानी जैसे हम जीवन लाभ की बात कर ले तो वहां पे 16 साल का पॉलिसी टर्म पूरा हो चुका है लेकिन प्रीमियम 16 साल का प्रीमियम टर्म पूरा हो चुका है और पॉलिसी टर्म अभी बाकी है, तो वहां पे भी कोई एजेंट पोर्टेबिलिटी ऑप्शन लागू नहीं होगा। तो ये तो पहली चीज होगी कि इस पॉलिसी पे एजेंट पोर्टेबिलिटी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि कौन से एजेंट की पॉलिसी पोर्ट की जाएगी, मतलब जहां पे एजेंट पोर्टेबिलिटी फेस मिलेगी। जो एजेंट टर्मिनेट हो चुके हैं, जिनकी एजेंसी खत्म हो चुकी है, या जो सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने अपनी कंपनी स्विच ओवर कर दी है, मतलब कि एलआईसी में थी एजेंसी, अब एजेंसी एचडीएफसी में चली गई या किसी और प्राइवेट कंपनी में चली गई या जॉब कर रहे हैं। तो ये जो 4 कैटेगरी के एजेंट है, इन्हीं की पॉलिसी पे एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया क्या हम एजेंट पोर्टेबिलिटी जब जाते हैं तो जो एजेंट सर्विस देगा उसको क्या मिलने वाला है। तो यहां पे आईआईडी ने बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि जो भी एजेंट पोर्ट होगा किसी पॉलिसी के साथ जो मर्ज होगा, उस एजेंट को उतना ही कमीशन मिलेगा जितना इनफोर्स पॉलिसी में नॉर्मल एजेंट को कमीशन मिलता है।
यानी कि अगर कोई पॉलिसी के 2 साल टर्म हुए हैं और अभी 15 साल का टर्म बाकी है, तो 15 साल टर्म का जो कमीशन बनता है वो कमीशन एज इट इज उस एजेंट को पास किया जाएगा, जो एजेंट उसको सर्विस दे रहा है। तो ये तीसरी चीज होगी, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब आईडी ने कहीं पे एजेंट के हित की बात भी सोची कि अगर एजेंट किसी को सर्विस दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सर्विस कस्टमर फ्री में ना ले, उसको लिए उसको दिया गया है कि जो भी वो प्रीमियम जमा करेगा एज पर रूल, जो टर्म के हिसाब से कमीशन बनता है वो रिन्यूअल कमीशन उसको भी मिलेगा। अब चौथी बात करें, चौथी बात यह है कि जो एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है ये कस्टमर के पोर्टल पे ऑनलाइन अवेलेबल होगी। मतलब एजेंट ब्रांच में जाके एजेंट पोर्टेबिलिटी का काम नहीं करेगा, एजेंट ब्रांच में जाके एजेंट पोर्टेबिलिटी का काम नहीं कराएगा किसी पॉलिसी के साथ, ना ही पॉलिसी धारक ब्रांच में जाके कराएगा। ये पॉलिसी धारक के जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वहां पे अवेलेबल मिलेगा कि आपकी पॉलिसी पे सर्विस नहीं मिल रही है तो आप एजेंट पोर्ट कर सकते हैं। वो एजेंट से बात करके उसका जो कोड वाला जो ऑप्शन है वो डाल सकता है कि मुझे इस एजेंट के साथ जुड़ना है, तो वहां पे वो सर्विस अवेलेबल होगी। और यहाँ पे आईडी ने साफ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि आप ऐसे पूरा डेटा निकालें और जल्द से जल्द हमें वो डेटा प्रोवाइड करें, और साथ में उन कस्टमर को भी जागरूक करें जिनके पास सर्विसिंग नहीं मिल पा रही है कि हम आपको ये एजेंट पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप अपने एजेंट पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी को ऑप्ट करें। और ये सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे LIC को आईडी ने बोला है कि अपने डायरेक्ट स्टाफ जो टीम होती है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करती है उसको इन्फोर्स करें और उनको बोले कि ये कस्टमर को डेटा इन्फॉर्म करें कि आपकी ये पॉलिसी है जो ऑर्फन पड़ी है, जहां पे कोई भी एजेंट फैसिलिटी नहीं है, तो हम आपको एजेंट फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई एजेंट का नंबर या एजेंसी कोड अवेलेबल है तो आप उसके साथ उसको मर्ज कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन सिस्टम में जाकर के वहां पे हम एजेंट की लिस्ट डाल देंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं जो आपके एरिया वाइज एजेंट होते हैं। तो ये आईडी ने साफ निर्देश दिया, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है कि अगर ये इस तरीके का कानून आता भी है एजेंट पोर्टेबिलिटी का, तो उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं जो पहले हम सोच रहे थे कि हमारी चलती हुई पॉलिसी को कोई एजेंट अपने कोड में ट्रांसफर करा लेगा। तो ये आईडी ने यहाँ पे साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है, सिर्फ ऑर्फन पॉलिसी है वही जाएंगी। अब आती है चौथी बात, जो सबसे मेन चीज है। सबसे मेन चीज यहाँ पे ये दोस्तों कि ज्यादा तो जो एजेंट सोचते हैं कि भाई पॉलिसी तो मिल गई, मतलब हमारी पॉलिसी सर्विसिंग के लिए मिल गई, कमीशन मिल रहा है, अब हम जाके कस्टमर को सर्विस देंगे तो नई पॉलिसी भी कर देंगे उनकी। तो यहाँ पे भी आईआईडी ने सख्त नियम इश्यू किया है कि अगर जिस एजेंट को पॉलिसी दी गई है, पोर्ट की गई, जिसके कोड में उसका कमीशन को रेगुलर मिल रहा है, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर उसकी पुरानी पॉलिसी बंद हो जाती है, सरेंडर हो जाती है या लैप्स हो जाती है, तो वो एजेंट उस पॉलिसी धारक का जो एग्जिस्टिंग जिसको LIC ने स्विच किया था उस एजेंट के साथ पॉलिसी नहीं कर सकता, उसकी कोई नई पॉलिसी नहीं कर सकता। और उसकी पॉलिसी पुरानी पॉलिसी सरेंडर हो गई या लैप्स हो गई तो वो पॉलिसी उसकी नहीं कर पाएगा उस पॉलिसी होल्डर की जिसकी पॉलिसी उसके कोड में ट्रांसफर की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों आईडी का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या करें, एजेंट खींचतान करेंगे, सर आप इसको बंद करा लीजिए, मेरे से एक नई पॉलिसी करा लीजिए, मैं उस पर कमीशन दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, जो एजेंट करते जाता है, तो वो वहां पे ये बिजनेस खराब हो जाएगा, खींचतान का बिजनेस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं में इंडस्ट्री में खराब इंप्रेशन जाएगा। तो ये आईआईडी ने इस चीज को सोच में रखते हुए साफ मना किया है कि अगर 6 महीने के अंदर वो पुरानी पॉलिसी सरेंडर के लिए अगर आ जाती है या लैप्स हो जाती है तो वहां पे नई पॉलिसी उस कोड में उस पॉलिसी धारक की नहीं हो सकती। यानी कम से कम उसको 6 महीने तक वो पॉलिसी चलानी होगी और पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद भी पॉलिसी अगर करता है उस पॉलिसी धारक की तो वो देखी जाएगी इसकी पुरानी पॉलिसी चल रही है कि नहीं चल रही, उसका प्रीमियम पेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहां पे पाएगी कि प्रीमियम पेड नहीं हो रहा है या पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो वहां पे उस एजेंट को वो पॉलिसी करने का अधिकार नहीं मिलेगा और वो पॉलिसी वहां पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये कुछ खास बातें थी दोस्तों इस पोर्टेबिलिटी एजेंट को लेकर के, जो हम सोच रहे थे, बड़ी चिंता का विषय था, काफी सारे एजेंटों के दिमाग में ये चीज थी कि कैसा होगा क्या होगा। तो यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट निकल के आ गया है जो क्लियर हो गया, जो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पे एजेंट पोर्टेबिलिटी से हमें एक मौका मिलने वाला है, हमारे बिजनेस में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हमारे बिजनेस का लॉस मिलने वाला है, उल्टा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप अपनी सर्विस को एक्टिव रखिए और आप इंतजार कीजिए कि जैसे ही ये कानून आता है तो आपके ब्रांच में अगर अच्छे संबंध बनेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी आपके कोड में आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं पे ऑर्फन पड़ी है, और उसको सेवा देंगे तो आपको नई पॉलिसी उनके घर से मिलेगी और पुरानी पॉलिसी के ऊपर भी आपको कमीशन मिलने वाला है।
तो कहीं ना कहीं भी खुशखबरी की बात है और ये बहुत बढ़िया अपडेट है, तो हमें लगा कि आपको ये जल्द से जल्द बताना चाहिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। इन्फॉर्मेशन काम के लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों, अपने और भाइयों में भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी एजेंट पोर्टेबिलिटी रूल के अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके और वो आने वाले वक्त की तैयारी कर सकें। दोस्तों अगर इस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हमारी कोशिश रहेगी उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम कोशिश करेगी उस टॉपिक पर हम आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करें। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।